एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में, जो कि राजस्थान की शिक्षा सेवाओं से संबंधित था, उसमें राजस्थान की चिकित्सा शिक्षा के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान में कौन कौन सी चिकित्सा प्रणालियाँ चल रही है उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे और चिकित्सा क्षेत्र में सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी राज्य में वर्तमान में एक बार हम राजस्थान की चिकित्सा क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। राजस्थान में 2021 तक 14,423 उपकेंद्र थे, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में 2,170 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, जबकि शहरी क्षेत्र में 51 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राज्य में 693 थे और राज्य में 129 अस्पताल है। स्वास्थ्य सूचकांक की हम बात करें तो राज्य में जन्म दर 23.7 है और मृत्यु दर 15.7 है। राज्य में शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 जीवित जन्म पर 35 है। राजस्थान में 31 दिसंबर 2021 तक 26 मेडिकल कॉलेज कार्यशील थे। उनमें से 6 राजकीय क्षेत्र में थे। झालावाड़ हॉस्पिटल व मेडिकल सोसाइटी के अंतर्गत था और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विद्यालय RUHS के अंतर्गत 7 मेडिकल कॉलेज थे और 9 मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में कार्यशील थे। वर्तमान में सरकार ने 15 नए मेडिकल कॉलेज, जिसमें अलवर, बारा, बूंदी, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, करौली, नागौर, सिरोही, श्रीगंगानगर, दौसा, झुंझुनू, हनुमानगढ़, टोंक व सवाई माधोपुर में खोलने का प्रावधान किया है। इनमें 60% हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा और 40% हिस्सा राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। केंद्र सरकार की योजना है कि राज्य के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना धीरे धीरे की जाए। इन 15 मेडिकल कॉलेज में से 5 मेडिकल कॉलेज का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। इस पर बजट आवंटन भी हो चुका है। इसके अलावा राज्य में 1255 PG की सीटें हैं और 117 सुपर स्पेशलिटी की सीटें हैं। 2019-20 में बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया था और 2021 में सीकर में नया मेडिकल कॉलेज चालू कर दिया गया। वर्तमान में अगर हम MBBS की सीटें देखें तो 650 थी 2019-20 में, अभी 230 और सीटें बढ़ी है। इसके अलावा राज्य में मेडिकल के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार के द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर में 200 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बना रहे हैं, जबकि 150 करोड़ की लागत से कोटा, बीकानेर और उदयपुर के हॉस्पिटलों में भी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बन रहा है। SMS कॉलेज जयपुर में चिकित्सा सुविधा के साथ लीवर प्रत्यारोपण की भी सुविधाएं प्रारंभ कर दी गई है। इसके अलावा राज्य में अंग प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने के लिए भी सघन प्रयास किए जा रहे हैं। SMS कॉलेज जयपुर में राज्य मानव अंग व उत्तक प्रत्यारोपण ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है। मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर में 300 बिस्तर वाला एक नया हॉस्पिटल भी बनाया जा रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य की बात हम करेंगे। ये हमने कुछ बात करी मेडिकल शिक्षा की, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी थोड़ा देखा था। राज्य सरकार समाज के कमज़ोर वर्गों, गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए विशेष जोर देने के साथ सभी के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्वास्थ्य की नीति के प्रमुख स्वास्थ्य सुधारों को लागू करने के लिए लगातार प्रयासरत है। राज्य सरकार संक्रामक एवं अन्य रोगों के नियंत्रण एवं उन्मूलन तथा राज्य में उपचारात्मक एवं निवारक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भी प्रतिबद्ध है।
भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया के इंडेक्स में 2019-20 में राजस्थान का हेल्थ सूचकांक की दृष्टि से 16वां स्थान था। राजस्थान का चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा संस्थाओं का संरचनात्मक विकास व सुदृढ़ीकरण कर एक सुनियोजित तरीके से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सभी समुदायों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। 31 दिसंबर 2021 तक राजस्थान में 129 चिकित्सालय कार्यरत थे, 693 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे, 2170 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, 190 डिस्पेंसरीज थी, 118 मातृ व शिशु कल्याण केंद्र थे, 51 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे और 14,423 उप स्वास्थ्य केंद्र थे। राज्य में भर्ती करने के लिए बेडों की संख्या लगभग 57,000 के आसपास है। राज्य सरकार के द्वारा निरोगी राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान के समस्त नागरिकों के स्वास्थ्य समस्याओं और उनकी रोकथाम के लिए 18 दिसंबर 2019 से निरोगी राजस्थान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, वृद्धावस्था की स्वास्थ्य समस्याओं की देखभाल, महिला स्वास्थ्य, एनीमिया, कुष्ठ, स्तन कैंसर आदि की देखभाल, मौसमी संचारी रोगों पर नियंत्रण करना, किशोरावस्था स्वास्थ्य जिसमें एनीमिया, कुपोषण, मोटापा, स्वच्छता से संबंधित है, अपसंचारी रोग जैसे जीवन शैली आधारित मोटापा है, मधुमेह है, बीपी है, मनोरोग है, हृदय रोग, पक्षाघात, कैंसर आदि रोग, टीकाकरण, ड्रग की लत, खाद मिलावट, पशु प्रदूषण, इन सभी चीज़ों को शामिल करते हुए निरोगी राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान में स्वास्थ्य मित्रों को भी नियुक्ति किया गया है। राजस्थान के प्रत्येक गांव में और शहरी वार्ड में एक स्वास्थ्य मित्र, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसको प्रशिक्षण उसका चयन कर उसे प्रशिक्षण दिया गया है ताकि आवश्यकता अनुसार वह लोगों को स्वास्थ्य के बारे में उपयोगी जानकारी दे सके। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 80,000 के आसपास स्वास्थ्य मित्र हैं और शहरी क्षेत्रों में 15,000 के आसपास स्वास्थ्य मित्र कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जनता क्लिनिकों को भी राजस्थान में स्थापना की गई है। राज्य के शहरी गरीब व कमज़ोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए क्षेत्र के पास जहां आसपास में कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है, वहां पर जनता क्लिनिक खोले गए हैं। वर्तमान में 13 जनता क्लिनिक चल रहे हैं। इसके अलावा राज्य की जो महत्वपूर्ण योजना है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, जो कि पूरे भारत भर में फेमस है। 2 अक्टूबर 2011 से राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय, जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों के सभी अंतरंग व बाह्य रोगियों को आवश्यक दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। किसी भी प्रकार का ऑपरेशन भी होता है तो वो भी निःशुल्क होता है, या भर्ती होने पर भी जो रोगी है उसको किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन सभी प्रकार की दवाइयों, शल्य चिकित्सा औजार आदि सभी चीज़ को निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। इसमें कई तरह की दवाइयों को शामिल किया गया है और साथ ही जांचों को भी निःशुल्क किया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में मौजूदा प्रयोगशालाओं व अन्य जांच सुविधाओं को मजबूत करने और राजकीय अस्पतालों में आने वाले रोगियों को मुफ्त जांच सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो राजस्थान सरकार के द्वारा ही चलाया जा रहा है और कहीं इस प्रकार से निःशुल्क दवा योजनाएं नहीं चल रही है। राजस्थान ही एकमात्र स्टेट है जहां 2 अक्टूबर 2011 से ही सभी प्रकार की जांच फ्री है, सभी प्रकार की दवाएं फ्री है। आप आउटडोर में दिखाते हैं या भर्ती होते हैं, सरकार के द्वारा सभी प्रकार की दवाएं फ्री कर रखी है। लगभग 711 प्रकार की दवाइयाँ, 181 प्रकार के सर्जिकल सरकार के द्वारा लगातार आपूर्ति करके फ्री दिए जा रहे हैं।
इसके अलावा राजस्थान में पहले शुल्क के रूप में 10 रुपये लिए जाते थे। इस बजट में उसको भी हटा दिया गया है। वर्तमान में आप केवल अपना आधार कार्ड दिखाकर निःशुल्क दवा योजना और निःशुल्क जांच योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद निःशुल्क दवा योजना में एक और देखिए, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये राज्य में जो मनोरोग से पीड़ित लोग हैं उनकी जांच के लिए मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण और रोकथाम कार्यक्रम। राजस्थान में सभी 33 जिले फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित है। वर्तमान में 30 जिलों में राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि ये प्रॉब्लम कम हो। इसके बाद राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014-15 से भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य मुख्य स्वास्थ्य में सुधार व ग्रामीण व शहरी आबादी में मुख्य स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता व असमानता को कम करना है। इसके तहत दंत चिकित्सा शिविरों का आयोजन राज्य के अलग अलग जगह पर किया जा रहा है। 2021-22 में राजस्थान में 728 इस प्रकार के कैंप लगाए गए थे और लोगों की दांतों की सुरक्षा, मुख की सुरक्षा से संबंधित इसमें उपचार का कार्य किया गया। इसके अलावा राज्य में चिकित्सा सुविधाओं में निजी सहभागिता को भी आगे लाया जा रहा है। आम जनता को बेहतर प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 39 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीपीपी मोड पर संचालित है। समस्त राजकीय जिला चिकित्सालयों में डायलिसिस यूनिट स्थापित कर हीमोडायलिसिस यूनिट स्थापित कर डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है और 29 जिला चिकित्सालयों में व एक उप जिला चिकित्सालय में पीपीपी मोड पर सीटी स्कैन मशीन भी लगाई गई है। इसके अलावा निसंतान दंपति को आईवीएफ की सुविधा भी 8 राजकीय जिला अस्पतालों में उपलब्ध कराई गई है। जनरली आईवीएफ का उपचार बहुत महंगा होता है, तो सामान्य रूप से गरीब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो राजस्थान के 8 हॉस्पिटलों में आईवीएफ की सुविधाएं भी सरकार प्रदान कर रही है। इसके अलावा देखिए, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। राजस्थान के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार ने 26 अक्टूबर 2020 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया है, जिसमें सभी प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें मिलावट की जांच के लिए समय समय पर परीक्षण किया जाता है, लेबोरेटरी में टेस्ट कराया जाता है। सरकार ने इसके लिए टीमों का गठन किया है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी, कानून मेट्रोलॉजी अधिकारी, डेयरी प्रतिनिधि, ये सभी शामिल है। ये खाद्य पदार्थ में मिलावट रोकने के लिए राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय गुण नियंत्रण समिति के अंतर्गत कार्य करते हैं। सरकार के ये उद्देश्य है कि कोई भी खाद्य पदार्थ में मिलावट करके उपभोक्ताओं के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके। इसके लिए सरकार ने ये शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण योजना पर हम बात करने वाले हैं, वो है मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना। यह योजना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों में परिभाषित सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम कहा जा सकता है। विनाशकारी कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में एक पहल करते हुए 1 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना चालू की गई है। इस योजना के तहत आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा का नवीन चरण है। इसकी प्रमुख विशेषताएं देखिए। इस योजना के तहत परिवार का पंजीकरण जन आधार के माध्यम से किया जाता है। ये एक विशिष्ट परिवार पहचान कार्ड होता है, जिसका उपयोग राज्य की विभिन्न योजनाओं का नगद लाभ और गैर नगद लाभ लेने के लिए किया जाता है। वर्तमान में लगभग
133 करोड़ परिवार चिरंजीवी योजना में पंजीकृत हैं। राज्य की पूरी आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने की परिकल्पना के साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत लोगों को केवल 850 रुपये की एक छोटी किस्त देनी पड़ती है और उनको 5 लाख रुपए तक का सारा इलाज राज्य सरकार के द्वारा मुफ्त कराया जाता है। इस योजना की जो प्रीमियम लागत है उसका 50% सरकार वहन कर रही है और 50% उपभोक्ता को वहन करना होता है। प्रति परिवार सामान्य बीमारियों के लिए इसमें 50,000 रुपये का प्रावधान है और गंभीर बीमारियों के लिए 4.5 लाख रुपये यानी कुल 5 लाख रुपये का प्रावधान है। वर्तमान बजट 2022 में 1 अप्रैल से इसको 10 लाख तक कर दिया गया है। इसमें कैशलेस आईपीडी चिकित्सा सुविधाओं को भी शामिल किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 634 निजी हॉस्पिटलों को और 788 सरकारी हॉस्पिटलों को शामिल किया गया है। अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले की और 15 दिन बाद तक के सारे खर्चे इस योजना के अंतर्गत होंगे। इसमें बहुत सारी बीमारियों को शामिल किया गया है। नी ऑर्थोप्लास्टी भी इसमें शामिल है। टोटल हिप रिप्लेसमेंट को भी शामिल किया गया, यानी कुल्लों का प्रत्यारोपण है, घुटनों का प्रत्यारोपण है, उनमें भी मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में आप करा सकते हैं इस योजना के तहत। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक बहुत बड़ी योजना है जो राजस्थान में चल रही है। इसके अलावा राजस्थान में वैकल्पिक चिकित्सा जो सुविधा है वो भी उपलब्ध है। भारत का आयुर्वेद बहुत प्राचीन इतिहास रखता है जो बीमारियों की रोकथाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। राजस्थान में एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली के साथ साथ अन्य वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली को भी एक ही छत के नीचे लाने की दृष्टि से हमारे यहाँ अभी वर्तमान में एक ही हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, एलोपैथी सभी को एक साथ शामिल कर दिया गया है। हम आयुर्वेदिक की बात करेंगे। राजस्थान में 122 आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, 3 योग व प्राकृतिक चिकित्सालय, इसके अलावा 3,578 आयुर्वेदिक औषधालय, 3 योग व प्राकृतिक चिकित्सालय, 1 शल्य चिकित्सा और 13 चल चिकित्सा इकाइयाँ कार्यरत है। आयुर्वेदिक में शहरी क्षेत्र में 33 जिला चिकित्सालय है, ग्रामीण क्षेत्र में 42 और शहरी क्षेत्र में 47 नॉर्मल चिकित्सालय, ग्रामीण क्षेत्रों में 3,383 औषधालय है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 195 औषधालय है। इसके अलावा 14 मोबाइल यूनिट भी है जो आयुर्वेदिक इलाज करती है। हमारे यहाँ कोविड महामारी को देखते हुए 21 जून 2021 को स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ऑनलाइन कार्यशाला भी आयोजित की गई। इसके अलावा हमारे यहाँ राष्ट्रीय आयुष मिशन की भी बात हम करेंगे। राष्ट्रीय आयुष राजस्थान राज्य आयुष सोसाइटी का गठन मार्च 2015 में किया गया। और इसका गठन राष्ट्रीय आयुष मिशन का कार्यालय राष्ट्रीय आयुष मिशन भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार आयुर्वेदी, होम्योपैथी, यूनानी, योग व प्राकृतिक चिकित्सा इनका विकास करने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन का स्थापना की गई। देखिए, राष्ट्रीय आयुष मिशन क्या है? देश की जो वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली है उनको विकसित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय आयुष मिशन की स्थापना की गई। इसके तहत हमारी जो प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है आयुर्वेद, उसमें रिसर्च कार्य, उसके माध्यम से किन किन चीज़ों का इलाज हो सकता है, कैसे इलाज किया जा सकता है, उस पर कार्य होता है। इसके अलावा यूनानी पद्धति हमारे यहाँ चल रही है, योग व प्राकृतिक चिकित्सा चल रही है, होम्योपैथी चल रही है। इन सबको सम्मिलित करते हुए राष्ट्रीय आयुष मिशन की स्थापना की गई है, जो कहने का तात्पर्य है एलोपैथी के अतिरिक्त जो भी स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उस पर कार्य करती है। इसके बाद हम बात करेंगे होम्योपैथी की। होम्योपैथी चिकित्सा मानव जाति के संपूर्ण स्वास्थ्य को
प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही सरल, आसान और हानिरहित उपाय उपचार पद्धति है। वर्तमान में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत राज्य में 6 चिकित्सालय है, 186 औषधालय है और 61 एकल डॉक्टर इकाइयाँ हैं। इस पद्धति के माध्यम से, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, वो छोटी छोटी गोलियों के माध्यम से जड़ मूल से बीमारी को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। राजस्थान में बहुत सारे हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक और होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धति को भी शामिल किया है। बड़े जो होम्योपैथी के चिकित्सालय है वो राज्य में 6 ही है और औषधालय है होम्योपैथी के वो 186 है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी होम्योपैथी डिस्पेंसरियाँ चल रही है, जिनसे लोगों को कई प्रकार के इलाज में फ़ायदा होता है। तो होम्योपैथी भी एक चिकित्सा पद्धति है जो कि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसके बाद देखिए एक और चिकित्सा पद्धति यूनानी, ये विश्व की सबसे पुरानी उपचार पद्धतियों में से एक है यूनानी चिकित्सा पद्धति। इसकी शुरुआत आज के लगभग 2500 साल पहले तत्कालीन समय में जो ग्रीस था, जिसको यूनान कहते हैं वर्तमान में, वहाँ से प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में यूनानी चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत राजस्थान में 11 चिकित्सालय हैं, 67 ग्रामीण चिकित्सालय है और 195 शहरी औषधालय इकाइयाँ यूनानी चिकित्सा पद्धति की है। सरकार के द्वारा इन पद्धतियों को भी बढ़ाया जा रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक विशिष्ट प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न औद्योगिक, वाणिज्यिक संस्थानों, निजी संस्थाओं आदि में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको बीमा की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना में जिस भी संस्थान में 10 या अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और जिनकी वेतन 21,000 रुपये या उससे अधिक है, उनको इस बीमा योजना का लाभ मिलता है। इस योजना के तहत उनको फ़ायदा मिलता है। अगली चीज़ हम बात करेंगे चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित है, वो परिवार कल्याण। राजस्थान में जनसंख्या स्तरीकरण एवं शिशु व मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से परिवार कल्याण एवं जनसंख्या स्तरीकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत नसबंदी ऑपरेशन किए जाते हैं, कॉपर टी लगाई जाती है और दूसरे दवाइयाँ और वो चीज़ों का वितरण किया जाता है। इसके बाद हम बहुत बड़ी जो महामारी है जिससे हम पिछले 2 साल से गुजरे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, वो है कोविड महामारी। प्रदेश में टीकाकरण का पहला चरण 16 जनवरी 2021 से शुरू किया गया था। 31 दिसंबर 2021 तक 8.16 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन हमारे यहाँ हो चुका था। राज्य सरकार विभिन्न अभियान चलाकर यहाँ के नागरिकों को कोविड का टीका लगाने के लिए प्रयासरत है और इस टीके का प्रभावी फ़ायदा ये हुआ है कि जब हमारी कोरोना की तृतीय लहर आई थी उसमें हमको उतना नुकसान नहीं हुआ जान माल का जितना कि हमको द्वितीय लहर में हुआ। तो इस दृष्टि से कि कोविड वैक्सीनेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में पहले ये वैक्सीनेशन सेंटर पर ही लगाई जाती थी, वर्तमान में सरकार ने इसका प्रसार कर दिया, अब घर घर जाकर भी कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। सॉरी, इसमें हो सकता है अभी मैं गलत हूँ। कोविड वैक्सीनेशन सरकार चाह रही है कि सभी लोगों तक इसकी पहुँच हो, इससे तो प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। जननी शिशु सुरक्षा योजना प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना संचालित की जा रही है, जिसमें गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को निःशुल्क चिकित्सा व अन्य सुविधाएं भारत सरकार के सहयोग से उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क दवाएं दी जाती है, खाने पीने की वस्तुएं दी जाती है, जो भी जांच होती है वो फ्री होती है, खाना फ्री होता है, अगर ब्लड चाहिए तो ब्लड भी फ्री चढ़ाया जाता है और यातायात यानी एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है तो वो भी गर्भवती महिलाओं को फ्री उपलब्ध कराई जाती है। ये भी बहुत महत्वाकांक्षी योजना है।
इसके बाद में हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसको NHM के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व्यक्तिगत, परिवार, सामुदायिक और विशेष रूप से स्वास्थ्य प्रणाली के स्तरों पर नियमित रूप से प्रभावी स्वास्थ्य की देखभाल को सुनियोजित करने का एक प्रयास है। इस मिशन में ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए साथ साथ स्वास्थ्य पर इस पर काम किया जाता है। यानी जो सुविधाएं शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध है, वह सारी सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक उपलब्ध कराई जाए, ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है। इसके बाद हम बात करेंगे आशा सहयोगिनी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 की स्थापना के बाद से ही हमारे यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता आशा ने NHM गतिविधियों में एक बहुत महत्वपूर्ण, देखिए हमारी जो स्वास्थ्य गतिविधियाँ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की, उनको पूरा करने में जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जिसको आशा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। आशा कार्यक्रम को सामुदायिक प्रक्रिया हस्तक्षेप के एक प्रमुख घटक के रूप में पेश किया गया था और 16 वर्ष की अवधि में यह दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यक्रम बन गया है। यह स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने और किनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, किनको घरेलू इलाज की ज़रूरत है, किनको भर्ती होने की ज़रूरत है, इन सब में जो आशा सहयोगिनी हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आशा एक सामुदायिक स्तर की कार्यकर्ता होती है जिसकी भूमिका स्वास्थ्य के बिंदुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने की होती है तथा यह समुदाय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक कड़ी भी है। राजस्थान में आशा को आशा सहयोगिनी के नाम से जाना जाता है। यह चिकित्सा एवं बाल स्वास्थ्य एवं महिला एवं बाल स्वास्थ्य विभाग के बीच में एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती है। यानी ये रोगियों को हॉस्पिटल तक लाने, उनको जागरूक करने का कार्य करती है। यहाँ देखिए आपको स्क्रीन पर आशा सहयोगिनियों को दिखाया गया है जो कि पिंक कलर की ड्रेस में दिख रही है आपको। इसके अलावा देखिए हमारे यहाँ टोल फ्री एम्बुलेंस सेवा भी है जिसको 108 सेवा के नाम से जाना जाता है। राज्य के सभी लोगों के लिए निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं 2008 से प्रारंभ की गई, जिसके तहत वर्तमान में 845 एम्बुलेंस राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत है। यहाँ इसमें 108 नंबर डायल करने पर तुरंत आपके पास एम्बुलेंस पहुँच जाती है। आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होता है। ये 108 एम्बुलेंस जो है राज्य का एक महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य में अगर हम देखें, कहीं शहर में जाते हैं, गांव में जाते हैं, जगह जगह हमको ये 108 नंबर की एम्बुलेंस मिलती है, तो वो एम्बुलेंस है, इसका मतलब वो फ्री सेवाएं दे रही है। बाकी जो प्राइवेट एम्बुलेंस है उसमें शुल्क का भुगतान करने पर ही वह सेवाएं उपलब्ध हो पाती है। विशेष रूप से जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग हैं और जो गरीब लोग हैं, उनके लिए ये बहुत वरदान साबित हो रही है ये 108 एम्बुलेंस सेवा। इसके बाद हम बात करेंगे मोबाइल OPD की भी बात करेंगे। ये एक नवाचार कार्यक्रम है जहाँ दूर दराज के क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, जहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं या स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 210 वाहनों का एक बेड़ा तैयार किया है, जिसमें मोबाइल चिकित्सा वैन के माध्यम से जहां लोग हैं वहीं जाकर उनका इलाज किया जाता है। ये वाहन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मुफ्त चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। राज्य में जो वर्तमान में अब 295 मोबाइल OPD हो गई है। ये जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के देखरेख में चलती है, जिसमें डॉक्टर भी अवेलेबल रहता है, कंपाउंडर भी अवेलेबल रहता है, दवाई देने वाला भी अवेलेबल रहता है और वहीं पर ये कार्य करती है। इसमें एक वैन चालक होता है, एक चिकित्सा अधिकारी होता है, एक नर्सिंग होता है, पैरामेडिकल स्टाफ होता है, आवश्यक दवाएं होती है, प्रयोगशाला के कुछ छोटे मोटे सामान होते हैं। इस प्रकार से ये जो सेवाएं हैं वो भी मोबाइल सेवा के रूप में हमारे यहाँ चल रही है। अब हम कुछ बात करेंगे थोड़ी सी राजस्थान में स्वास्थ्य संकेतक की प्रवृत्तियों की बात करेंगे। हमारे यहाँ नवजात जो मृत्यु दर है
राजस्थान में 29.8 है, जबकि भारत में 29.5 है। थोड़ी सी हम भारत की तुलना में अधिक है। पर हम अगर 2019-20 की बात करें तो संपूर्ण भारत में 1000 नवजात में जन्म में मृत्यु दर 25 है, जबकि राजस्थान में 20 ही है। शिशु मृत्यु दर की बात करें, यानी 1 साल के अंदर, देखो नवजात का मतलब जन्मते ही मृत्यु वाली बात है, तो 1000 जीवित जन्म में हम पूरे भारत में 25 बच्चे जन्मते ही मर जाते हैं, जबकि राजस्थान में 20.2 है। शिशु मृत्यु दर यानी 1 साल की अवधि के अंतर्गत कितने बच्चों की डेथ हो जाती है जो एक पहला बर्थडे नहीं मना पाते हैं। 1000 जीवित जन्म पर भारत में 35.2 है, जबकि राजस्थान में 30.3 है। कुल प्रजनन दर की बात 5 वर्ष से कम आयु में भारत में मृत्यु दर 42 है, जबकि राजस्थान में 37.6 है। कुल प्रजनन दर भारत में भी 2 है प्रति 1000 और राजस्थान में भी 2 है। संस्थागत जन्म पूरे भारत में 88.6% जो प्रसव है वो संस्थाओं में होते हैं, जबकि राजस्थान में 95% जो जन्म है वो आजकल हॉस्पिटल या संस्था में ही होते हैं। पूरे भारत में 76% टीकाकरण होता है, जबकि राजस्थान में इसकी स्थिति ठीक 80% तक टीकाकरण होता है। मातृ मृत्यु दर की बात करें तो भारत में 2016-17 में 1 लाख जीवित जन्म पर 113 महिलाओं की मृत्यु हुई, जबकि राजस्थान में 164 की हुई। इस पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा टेली कंसल्टेंसी सुविधा भी चालू हो रही है। टेली कंसल्टेंसी सुविधा के अंतर्गत टेलीफोन पर आप डॉक्टर से संपर्क करके आप उसको रोग बताएंगे तो वह उस हिसाब से आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा। एक थोड़ा सा हम बात करते हैं राजस्थान के जनसंख्यांकीय संकेतक की ओर भी बात करते हैं। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर वर्तमान में अगर हम देखें तो 10.7% है और 2031 से 35 तक 7.6% तक रहने की संभावना है। शिशु मृत्यु दर उस समय वर्तमान में शिशु मृत्यु दर हमारी लगभग 44 है। अशोधित जन्म दर हमारी 18.8 है और मृत्यु दर 7.5 है। कुल प्रजनन दर 2.2 है। पुरुषों की जीवन प्रत्याशा हमारी 68.7 वर्ष है, जबकि महिलाओं की 72.8 है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के विभिन्न आयामों के बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त की। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। अगर इस संदर्भ में आपके कोई सुझाव है तो आप निश्चित रूप से